हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये रमज़ान भी मेरे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप इसका एक एक पल इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो जनाब, आज अर्ली मॉर्निंग मैं आपको सच बताऊँ तो आज मैंने आपको बताया था कि बच्चों का भी ट्यूसडे ऑफ है, नवीद का वर्किंग डे था, लेकिन बच्चों का ऑफ था। तो मैंने क्या किया, मैं मेरी आँख सुबह जल्दी खुल गई अपने रूटीन के टाइम पे, और तकरीबन 8 ओ क्लॉक थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से बाहर जाऊँ। मुझे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी उस दिन ग्रॉसरी में। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन दो तीन चीज़ें मेरी रह गई थी। और रमज़ान में आपको पता है कुछ एक चीज़ भी नहीं होती तो उसके बगैर फिर आपका गुजारा नहीं हो रहा होता। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सुबह सुबह, और मैंने नवीद को मैसेज किया क्योंकि नवीद का लेक्चर हो रहा था। मैंने उनको मैसेज किया कि मैं जा रही हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 8:30 और 8:40 पे मैं घर से निकल पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्टोर 9 ओ क्लॉक खुल जाते हैं। तो मैंने कहा जाऊँगी तो सबसे पहले मैं ही होंगी वहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये मेरी उम्मीदों से बिल्कुल हट के था कि इतने बाहर ज़्यादा लोग, पार्किंग लॉट में इतनी गाड़ियाँ थीं। आप यकीन करें, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी तो शायद मैं अकेली होंगी या दो चार और गाड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फुल था पार्किंग लॉट, लेकिन जो उसके करीब करीब के सारी पार्किंग जो स्लॉट्स थी वो सारी भरी हुई थी। तो मुझे आज भी एफ़र्ट करना पड़ा कि मुझे किधर खड़े होना है और किधर खड़े नहीं होना। अच्छी खासी मुझे एफ़र्ट करना पड़ी पार्क करने के लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे लेनी थी, मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि मैं गई, आराम से मैंने ली और आराम से मैं टिल पे चली गई। कोई लंबी लाइन अप नहीं थी, वेटिंग टाइम नहीं था कि आप लोग वहाँ पे खड़े हों और उसके बाद आपका लाइन में नंबर आएगा। तो मैं जल्दी से गई हूँ, जल्दी से निकल आई। और आज हमारे पास जी फोरकास्ट है स्नो स्टॉर्म की। अभी तो आपको हल्का सा सनी नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं अंदर आई थी आपने देखा होगा कि हल्की हल्की फ्लरीज थी। तो आज सुबह के टाइम पे ऐसा है, लेकिन जब शाम में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी खासी स्नो स्टार्ट हो चुकी थी। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। कोशिश करूँगी अगर मैंने कुछ फिल्म कर लिया, क्योंकि रात में आई डोंट नो अगर मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हुए तो कल आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज का वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल सा था, इतना बुरा ठंडा वेदर, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। जब मैं घर से निकली तो मैंने विंटर जैकेट ही पहनी हुई है। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने विंटर जैकेट नहीं पहनी, लेकिन क्योंकि ग्लव्स वगैरह नहीं थे तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी। और मैंने कहा या अल्लाह, ये अप्रैल में कौन सा वेदर चल रहा है हमारे पास, समझ नहीं आ रही। इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो रहा है कि जिसकी लिमिट नहीं है। अभी आप देखें जी, 9:30 बजे हैं, 9:34 का टाइम है, और मैंने पूरा जो कॉस्को का पूरा ट्रिप कर लिया। और अब हम लोग किधर जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं जनाब वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्यों जा रहे हैं? मुझे लेने थे ब्रेड क्रम्स। आपने देखा लास्ट कुछ मैंने व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें ब्रेड क्रम्स की मैंने चीज़ें वगैरह बनाई, तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए। तो कल मुझे लेने याद नहीं रहे। परसों की जो मैंने ग्रॉसरी की थी उसमें मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, तो मुझे वो लेने याद नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो अगर यहाँ पे आई हूँ तो रास्ते में ही है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट जाते हैं, वहाँ से ब्रेड क्रम्स भी पकड़ लेते हैं। क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ जब मुझे एक छोटी सी चीज़ के लिए भी स्टोर जाना पड़ता है ना। कुछ लोग इस चीज़ से बड़ा तंग आते हैं, लेकिन मैं बहुत डिफरेंट हूँ। मुझे इन चीज़ों में बड़ा फ़न लगता है। मुझे बस निकाल दो और मुझे गाड़ी की चाबी दे दो और मेरे पास टाइम हो तो बस मैं ऐसे ही घूमती रहूँ ना, मुझसे शॉपिंग करवाओ। बस मुझे कह दो कि जाओ आज थोड़ी देर ना घूम फिर के आओ। तो मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। मैं आराम से जाती हूँ, अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा था। और आज मैं लाइफ में अगर मैं आपको सच बताऊँ, मैं कनाडा में आए मुझे सालों हो चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं। और आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने क्या किया कि मैं बाहर निकली हूँ। नॉर्मली मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, मैंने अगर जाना भी हो तो मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, घर के काम नहीं किए और बाहर निकल गया कि जल्दी से जो चीज़ें लेनी है ले लूँ। लेकिन आज जो मैंने किया इस तरीके से तो मैंने पहले कभी भी नहीं किया था, कि उठी हूँ, उठते साथ बस मैंने निकली हूँ और मैंने नवीद को बस मैसेज कर दिया कि अच्छा जनाब मैं जा रही हूँ, मेरे आप ये ना परेशान हो जाना कि बेगम किधर गायब हो गई है। तो मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो बल्कि जिस वक्त मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले रही थी उस वक्त मुझे नवीद का मैसेज आया कि खैरियत, इतनी मॉर्निंग में तुम चली गई। तो मैंने बोला बस मेरा दिल कर रहा था, एक दो चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा आगे बच्चों का पूरा दिन ऑफ है तो चलो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी और अभी जाके सारे बाहर के काम समेट समाट के आ जाती हूँ। एक्चुअली ये होता है कि आजकल चूँकि फास्टिंग हो रही होती है तो बच्चों को वो तो नहीं होता खाने पीने का, लेकिन हम लोग मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता था कि छुट्टी के दिन अम्मा बाहर लेके चली जाएं और हम लोग कहीं जाएं और कुछ खा पी के आ जाएं, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर लें। इस तरीके से मेरे बच्चों को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। लेकिन रमज़ान में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने कुछ ईद के लिए शॉपिंग करनी है, मैंने जाना है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं समझ आ रही मुझे कि मैं जाऊँगी तो मैं क्या लेके आऊँ। अगर जाऊँगी तो मुझे भूख लगेगी
तो मैं क्या खाऊंगी, और बच्चे भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो चलें जनाब, तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। आज सुबह, मैं आपको टाइम दिखाऊं, आप ज़रा वो क्लॉक पे ना टाइम देख लें, सुबह के 11 बजे हैं। सुबह के 11 बजे हैं और मैं ऑलरेडी बाहर 2-3 स्टोर्स के चक्कर लगा के घूम फिर के वापस आ चुकी हूँ। आपको दिखाती हूँ क्या लेने के लिए गई थी, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लेनी, कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो लाइक वो गारमेंट्स और उस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने कहा अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखाती हूँ, वो इंशाल्लाह फिर और भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें इकट्ठी आएंगी तो उसके बाद मैं आपको उसका व्लॉग करके दिखा दूँगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ली है जी बन्स, मैंने लिए हैं, बर्गर ब्रेड्स जो होती हैं वो मैंने लिए हैं। फिर मैंने लिए हैं जी सिंपल ब्रेड, ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, एक ब्रेड का स्लाइस भी घर में नहीं था। ये मैंने लिया है जी मिकाइल खाता है, आपको पता है, इंग्लिश मफ़िन्स। तो इंग्लिश मफ़िन्स लिए, उसको मैं इसका पिज़्ज़ा वगैरह बना के स्कूल लंच वगैरह के लिए दे देती हूँ। स्ट्रॉ ख़त्म हो रहे थे तो मैंने स्ट्रॉ ले लिए हैं 2 पैक्स, एक और एक, दो पैक्स मैंने ये ले लिए। और साथ में हमने लिए है जी कॉर्नफ्लेक जो क्रम्स हैं, इसको मैं खोलूँगी। मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किए लेकिन मैंने सुना कि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाइक अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। वरना जो आपको मैंने पहले बॉक्सेस दिखाए हैं, पहले मैं वो लेती थी, मोस्टली मैंने वो ही लिए हैं। इस दफ़ा मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। एक मैंने रफल्स का ये वाला इतना बड़ा, लाइक कितने बड़ा साइज़ है, 612 ग्राम्स का ये बड़ा पैक मैंने कॉस्को से ख़रीदा है। आई थिंक ये 599 का मिलता है और बहुत बड़ा फैमिली साइज़ है। ये मैंने लिया है। कैरेट्स ली हैं, मिकाइल को आजकल क्रेविंग हो रही थी कि माँ मुझे बेबी कैरेट्स खानी है, मुझे पता है पता नहीं खाएगा कि नहीं, लेकिन मैं उसके लिए लेके आ गई हूँ। और एक्चुअली मुझे ये लेना था, सबसे जो मैं लेने के लिए गई थी ना अर्ली मॉर्निंग, वो मुझे लेना था ये बोनलेस, क्योंकि मैंने स्टेक्स वगैरह बनाने हैं, मैंने फ़िश पकोड़ा चिकन पकोड़ा वगैरह बनाने हैं। आपको पता है वैसे तो मीट का सारा मैंने सामान वगैरह पहले ही बना लिया है, लेकिन मुझे रमज़ान के लिए स्पेशल चाहिए था बोनलेस, तो ये हम लोग लेके आए हैं। ज़बिया हलाल जमज़म का मिलता है कॉस्को से ही, और ये मुझे मिला है, इसकी प्राइस आप बताएगा कि ये आपके हिसाब से महंगी है कि सस्ती है। ये मुझे मिला है जी $13.49 का पर केजी, तो ये 2 केजी है तकरीबन, तो 26.76 का मुझे मिला है। ये है जी चिकन ब्रेस्ट है, सेम प्राइस है, 1349 का ये वाला और 1349 पर केजी हमें मिला है जी बोनलेस। और ये क्या है जी, ये है चिकन थाइज़। तो मेरे घर में 2 डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, बहुत कम खाते हैं ब्रेस्ट, ज़्यादा को चिकन थाइज़ अच्छे लगते हैं, कुछ को चिकन ब्रेस्ट भी अच्छे लगते हैं। मुझे जो रेसिपीज़ बनानी होती है वो मैं हमेशा चिकन ब्रेस्ट की बनाती हूँ। सूप्स वगैरह बनाने हैं, या मेरा दिल था कि मैं किसी दिन बनाऊँगी चाइनीज़ वगैरह, तो वो इसी से ही बनेगा। तो ये मुझे मिला है 2749 एंड ये मुझे मिला है 2679। तो ये जनाब देख लें, ये है जी बोनलेस की प्राइसेस, और ये सारी प्राइसेस भी आपको दिखा दी हैं। ब्रेड्स वगैरह इतनी महंगी नहीं होती, वो ठीक हैं, वो $7-8 के अराउंड आती हैं। ये मुझे $6 का मिला था, ये मुझे 4 समथिंग का मिला। ये तो मैंने डॉलर स्टोर से लिया था, $1.25 का, और ये आई थिंक अराउंड $3 के हैं। तो ये मैंने चीज़ें ली हैं ग्रॉसरी की, जो भी लेके मैं आई हूँ, आप लोग देख ले। और इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें मिली हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये शॉपिंग करके आई हैं, कुछ और चीज़ें मिली मैंने कॉस्को से। इंशाल्लाह आपको वो फिर जब मैं उस तरह का व्लॉग करूँगी शॉपिंग का, तो उसमें ये चीज़ें आपको दिखाऊँगी। चलें अब मैं इसको जल्दी से समाट लूँ, और उसके बाद मुझे घर के काम करने हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस जनाब अभी आपको मैं दिखाने लगी थी कि मैं कैसे इन चीज़ों को समेटती हूँ, कैसे मैं इनके पैकेट्स बनाती हूँ, क्योंकि मीट लेके आना एक अलग चीज़ होती है और उसके पैकेट्स बनाना अलग चीज़ होती है। और ये चूँकि रेगुलर मीट नहीं है, इसके ज़्यादा बड़े पैकेट्स नहीं मैं बनाती, छोटे छोटे जिपलॉक्स में मैं डाल दूँगी। एक सिंगल चिकन ब्रेस्ट को मैं एक के अंदर डाल के रखती हूँ, या 2 डाल दूँगी, डिपेंड करता है। लाइक जब मुझे ज़्यादा लेने होते हैं तो मैं 2-3 पैक्स निकाल लेती हूँ। लाइक जिस तरह अगर मुझे बर्गर्स बनाने हैं तो आपको पता है उस दिन तो माशाल्लाह फिर ये 4-5 लग जाते हैं इकट्ठे। लेकिन जिस तरह मैंने सूप बनाना है, या मैंने कोई इस तरह से बोनलेस कोई चीज़ बनानी है और मुझे थोड़ा चाहिए, तो मैं इंडिविजुअल इसीलिए पैक करती हूँ क्योंकि एक दफ़ा जब वो डीफ्रॉस्ट में कर लूँ तो उसको आपको पता है वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता कि आप उसको दोबारा से फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पैक्स इनके बना के रख देती हूँ, और इस तरीके से मुझे ईजी लगता है। आई डोंट नो, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरे जो पूरा ट्रे ही उसको फ्रीज़ कर देते हैं, फिर स्लोली वो निकालते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मेरे से उस तरह से ये चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं।
तो बस इनके मैं पैकेट्स बनाऊँगी, फिर इनको फ्रीज़ करूँगी, बाकी ब्रेड्स वगैरह चीज़ों को रख देंगे। चिकन थाइज़ के मैं 2 से 3 का पैक एक बनाऊँगी। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि चिकन थाइज़ जैसे मैंने स्टेक्स बनाने हैं तो माशाल्लाह उस दिन तो फिर मेरे पास 8 से 9 चिकन थाइज़ होते हैं, तो मैं बनाती हूँ, तो उतने मैं पैकेट्स निकाल लूँगी। लेकिन अगर मुझे कम यूज़ करना है तो फिर मुझे बाकी का दोबारा उसका वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा एहतियात ही करती हूँ। तो ये मेरी रेगुलर रूटीन है, मैं ऐसे ही चीज़ें करती हूँ कि बस चीज़ें लेके आती हूँ, उनको उसी वक्त समेट देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी घर के काम करती हूँ। अभी छोटे बच्चों ने उठना है तो उनको नाश्ता वगैरह भी मैं बना के दूँगी, और फिर अफ्तार की तैयारी करनी है। और आज पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा अफ्तार बनाने पे। लाइक मैंने एक दो दफ़ा तो ब्रेक ले चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन आज भी मेरा दिल कर रहा है कि ब्रेक ले लूँ, तो देखते हैं आज क्या करते हैं। और चूँकि रमज़ान में ये आपका काम बढ़ जाता है किचन का, इसलिए मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी घर के सारे काम मैं कर लूँ। उसके बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा जो इबादत वगैरह करनी होती है, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन असर से पहले पहले मैं वो सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि असर के बाद तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो तो मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, आपको मैं सच बताऊँ तो नॉर्मली लाइक ये मैं डेली की आपको अपनी बात बता रही हूँ कि डेली ऐसा होता है कि जब मैं खड़ी होती हूँ तकरीबन 6 साढ़े 6 में खड़ी होती हूँ, तो फिर मैं तकरीबन पौने 9 बजे ही बैठती हूँ जब अफ्तार का टाइम होता है। तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है और मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि मेरे पैर फिर दुखना स्टार्ट हो जाते हैं। रात को जब मैं लेटती हूँ बेड में तो मेरे पैरों में से लगता है जैसे आग निकल रही है, इतना ज़्यादा खड़े हो के, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा टायर्ड कर देती हैं, तो रमज़ान में थकावट ज़्यादा हो जाती है। आई हैव नो आइडिया आप लोगों के साथ क्या है। मैं तो रमज़ान में वेट लूज़ भी करती हूँ, हालांकि इतना मीठा खाती हूँ, लाइक इतने शरबत पीती हूँ, खजूरें खाती हूँ, लेकिन फिर भी वेट का मेरा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जनाब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब फ्रीज़ करती हूँ ना, तो मैं देखिए मैंने क्या किया कि मैंने चिकन थाइस के ऊपर टी लिख दी है। तो इट मीन्स कि जब मैं, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही रखना है, तो जब फ्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें तो उनको देखना मुश्किल हो जाता है कि ये चिकन ब्रेस्ट हैं या चिकन थाइज़ हैं। तो जिसके ऊपर नहीं लिखा होगा वो चिकन ब्रेस्ट होंगे, और जिस पर लिखा होगा टी इट मीन्स कि वो चिकन थाइज़ हैं। ये भी एक टिप है, मैं हमेशा लिखती हूँ। लाइक मैं हमेशा हमेशा ये चीज़ करती हूँ, जब मैंने चीज़ें ऐसे इकट्ठी रखनी होती है तो मैं ये काम ज़रूर कर देती हूँ। चलें जनाब, अब ये है जी हमारा आज का अफ्तार, बहुत सिंपल बट मज़ेदार। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। तो मैंने जनाब आई बनाई थी चिकन एंड बीफ की बिरयानी, जलेबियाँ भी पड़ी थी मेरे पास, और उसके साथ क्या था हमारे पास जनाब, हाँ जी, उसके साथ मैंने शामी कबाब फ्राई किए। सिर्फ 4 बनाए थे क्योंकि मैं, नवीद और दजाना खाते हैं और एक ही कबाब हमें इनफ होता है, और छोटे बच्चे सिंपल खाएंगे। साथ में थोड़ा सा सैलड वगैरह कट कर लिया, और शरबत के बगैर तो हमारे अफ्तारी होती ही नहीं है। तो बस जनाब यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग, आप मेरी ये एफ़र्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। जाने से पहले मेरी वही दुआ कि खुदा ताला करे कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी की जाने वाली सारी नेकियां, हमारी सारी दुआएं, हमारे सारे नेक अमाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हमारे दस्तरखानों को इसी तरीके से आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जनाब, मिलते हैं कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।